तो अभी रात के बज रहे हैं 12 और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जेई एडवांस मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में जेई मेंस तक डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो मैट्रिक्स बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, बट आई डोंट वांट टू गो बाय थ्योरी। आप थ्योरी आराम से पढ़ते रहिएगा। तो मेंस प्लस एडवांस, तो इसमें हम तीन चीज़ें करेंगे। पहले तो थ्योरी, जो जेई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन आफ्टर हम मूव करेंगे पीवाईक्यू पे, ये एडवांस लेवल तक। ठीक है, सो आई होप कि आपको विजन समझ में आ रहा है हम क्या करने वाले हैं। ओके, सो मैट्रिक्स वैसे उतना टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी है, बट सम ऑफ द टाइम हमें इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जस्ट आई वांट टू, ओके, चलो स्टार्ट करें। सो पहला जो हम टॉपिक मैट्रिक्स में स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्टिंग ही डायगोनल मैट्रिक्स से करेंगे। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? एक ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनल के थ्रू डिनोट हो और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो। तो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ए बी सी हो, एंड एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट ऑल अदर आर जीरो। ऑल अदर क्या हो? जीरो। तो अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं तो ये मेरा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, और इसको छोड़ के बाकी सारा क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, सो अगर मुझे किसी दिन डायगोनल मैट्रिक्स लिखना हो तो मैं लिखूंगा डी वन लिख दूंगा, डी टू लिख दूंगा, डी3 लिख दूंगा, डॉट 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 डी एन। तो ये एन मैट्रिक्स हो जाएगी। समझ में मतलब एन बाई एन का कॉलम होगा, तो ये ऐसे चलता रहेगा। ओके, चलो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और यूनिटरी मैट्रिक्स ये सब तो बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरे फेस पे है। चलो ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट टॉपिक है। ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स वही टॉपिक हम पिक करेंगे जो डायरेक्टली जे एडवांस में आता है। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सो क्या होता है ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स? अगर कोई भी मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं D4, समझ में? तो ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स, या मैं बोलूँगा ट्रेसेस ऑफ है, ये समझ में आ रहा है ना? ये बाकी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, समझ में? बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, ऑब्वियसली होंगे। जब मैं ट्रेसेस ऑफ ए बात करूँगा, दैट इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 DN। ये बहुत काम की चीज़ है, डायरेक्टली मोस्टली जे एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब मैं पूछूंगा इस डायगोनल मैट्रिक्स में ट्रेसेस ऑफ D क्या होगा? सो दैट इज द सम ऑफ ऑल DI फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n। समझ में? इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल DI। DI मतलब डायगोनल एलिमेंट। समझ में? ओके, सो ठीक है, इसको मैं एक लाइन में लिखना चाहूँगा, तो सम ऑफ ऑल DI, और दैट इज n इक्वल टू 1 से लेके n तक। चलो नेक्स्ट कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, वो हम पढ़ लेते हैं, और इसमें से सबसे खास प्रॉपर्टी ये है, ट्रेसेस ऑफ ए बी दैट इज इक्वल्स टू, क्या होता है? ट्रेसेस ऑफ बी इंटू ए। समझ में? ट्रेसेस ऑफ बी इंटू ए, ये बहुत काम की चीज़ है, कभी कभी जेई एडवांस में इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक
तक हम मैट्रिक्स में एडवांस लेवल तक अगर स्टार्ट करें तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये तो मतलब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए आई कॉमा जे, ठीक है, और इसको हम मैं लिखूंगा एम क्रॉस बी, ठीक है। दूसरा है बी दैट इज इक्वल्स टू बी के इंटू जे, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसका एज्यूम करो पी इंटू एन है। तो ए बी अगर मुझे फाइंड करना हो तो ए बी को मैं लिख दूंगा सी, और सी के एलिमेंट्स क्या है, आई कॉमा जे। देखो आई कॉमा जे है, ओके, आई जे है, आई के है, के जे है। यहाँ पे जे नहीं, यहाँ पे के होगा, वही मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे के, आई के जे। अब देखो तो यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा एम क्रॉस एन, ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी। तो मैं सी को लिखूंगा, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सी को मैं लिखूंगा, क्या लिखूं सी को, सी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू समेसन के से लेके वन तक पी। अब देखो इसमें फर्स्ट एलिमेंट आई कॉमा के है, और सेकेंड एलिमेंट हमारा सेकेंड से आएगा के कॉमा जे, के कॉमा जे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है सर कि देखो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, आई, देखो इसका के और इसका के दोनों बराबर है, मतलब सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, समझ में आ? मतलब कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड, ठीक है। अच्छा, या फिर दूसरा, कॉलम ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू रो ऑफ फर्स्ट। अगर ये इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, आई होप ये तुम्हें समझ में आता हो, ठीक है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है एम कॉमा पी, और बी कोई है पी क्रॉस एन, तो ए बी जो होगा वो देखो ये पी पी सेम है, तो वो मेरा एम क्रॉस एन होगा, समझ में आया? तो ये हो जाएगा एम क्रॉस एन, यही लिखा हुआ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। क्या हो रहा है, ओके, ये हाईलाइट हो गया। अब ये तो समझ में आ गया सर कि फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, और इतनी जल्दी बैटरी ख़त्म होने का कोई चांस ही नहीं, बट ऐसा क्यों हुआ चेक कर लेते हैं। हम्म, अभी तो चार्ज थी फुल 100%। मेरे ना लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, एनीवे चलो, ऑन नहीं है तो होना चाहिए था, बट ऑन है, चार्ज, ओके। चलो ये समझ में आ गया। अब इसके आगे एक बार मैं देखूं कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ए बी सी एसोसिएटिव होता है, ठीक है। हम्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मेरे ख्याल से पहले ए बी हो जाएगा फिर बी हो जाएगा, समझ में आ? वैसे ही अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखो ए बी माइनस में होगा, बी भी माइनस में होगा, दोनों माइनस में होगा, समझ में आ?
तो माइनस ए बी माइनस, ये दो रिजल्ट आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। तो इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ और इसको सेकंड का, ठीक है। बेसिक बाकी सारी प्रॉपर्टी तो बहुत ही बेसिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम तो आसानी से लिख देते हैं, जैसे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं। चलो, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कैसा होता है। सी मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक को मैं मैट्रिक्स लिखा हूँ, कोई बात। तो इसका मीनिंग ये है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, समझ में इसका मीनिंग ये है कि सर अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे 3 by 3 की, तो हैविंग बॉयफ्रेंड गोज ऑल हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड, तो बॉय ऑल हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोज फॉर सिनेमा, ठीक है। अब देखो, ये वाला इसके इक्वल है, समझ में देखो, ये वाला इसके इक्वल, और देखो सिमेट्रिक, ये वाला, सॉरी, ये पॉइंट को देखो, ये वाला इसके इक्वल है, समझ में तो ट्रांसपोज भी करोगे अगर ये ए मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज भी करोगे तो वो ए ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स। सो दूसरा मैट्रिक्स है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। इसका ये है कि सर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, समझ में मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, तो इसका एग्जांपल क्या है सर। अच्छा, इसमें ये तो ए हो गया, बी क्या है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज इक्वल टू जे, मतलब ऑल डायगनल एलिमेंट्स क्या है, 0 होंगे, समझ में अच्छा कैसे सर। तो अगर मुझे बनाना हो तो मैं एक सेम मैट्रिक्स को बनाने की कोशिश करूंगा। ऑल हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोज फॉर सिनेमा, ठीक है। अब देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ऑल सेंट्रल एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इनको मैं 0 पुट करता हूँ, तो ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 0 होगा, और बाकी सब निगेटिव होने चाहिए। तो एक यहाँ माइनस लगा दो, एक यहाँ माइनस लगा दो, एक यहाँ माइनस, जो ये है उसका माइनस ये होना चाहिए, समझ में जो ये है उसका माइनस ये होना चाहिए, जो ये है उसका माइनस ये होना चाहिए। आई होप कि ये बहुत ही क्लियर कट मैंने बता दी, समझ में। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं, तो देखो, ए अगर कोई मैट्रिक्स है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी जे एडवांस में डायरेक्ट यूज होता है। अब छोटे मोटे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें यूज नहीं करना है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत बार आता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइडम्पोटेंट भी होता है, ऑर्थोगोनल भी होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई हो, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, समझ में ये प्रॉपर्टी होती है। अगर इसको मैं सिंपल शब्दों में लिखूं तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है। इस प्रॉपर्टी को बहुत बार जे एडवांस में यूज हुआ है और इसको एज इट इज लोग याद रखते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि तुम्हें भी ये याद रहेगी, समझ में। चलो अब इनवॉलेंट्री क्या होता है, एक और मैट्रिक्स है एडम्पोटेंट, दूसरा मैट्रिक्स है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। बी क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आई आ रहा है, इसका मतलब कि ए स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, समझ में। तीसरा, तीसरा क्या है सर, तीसरा है ने इनवॉलेंट्री लिख लो। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री में क्या होगा सर कि ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसको आपको एज इट इज याद रखना है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नील निप्लोटेंट या नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जब भी आप एक की कुछ पावर करोगे तो वो जीरो आएगा, बट उससे जस्ट पहले वाला पावर ए पी माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, समझ में। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इज नॉट इक्वल टू जीरो, समझ में। वेयर पी इज द नेचुरल नंबर विच इज ऑब्वियस, पी बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। ई क्या है, तो ई सर पीरियोडिक मैट्रिक्स। नीलपोटेंट आप पढ़ सकते हो, नीलपोटेंट हमने पढ़ लिया, और उसके बाद पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये बहुत काम की है, ये बहुत काम की है, इस पे जे एडवांस के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ये बार बार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन पूछ रखा है ना जे एडवांस ने कि कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं, समझ गया। अगर मैट्रिक्स से है और उसका पीरियड के है, ठीक है, तो ए के प्लस वन इज इक्वल टू ए, समझ में। ए के प्लस वन इज इक्वल टू ए, इसको मैं अच्छे से लिखूं, ए के प्लस वन इज इक्वल टू, समझ में। चल, तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थी जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, और मैं इसको इसका बॉर्डर नहीं दिख रहा, बॉर्डर, अरे तो बॉर्डर का थिकनेस नहीं, ठीक है, अब तो दिखना चाहिए ना, अभी भी बॉर्डर नहीं दिख रहा भाई। बॉर्डर दिखने का मतलब कि कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम होगी, एनीवे चलो स्टार्ट करें हम। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल, हम इसको डिलीट करके रेक्टेंगल, तो इसको मैं कुछ रेक्टेंगल ऐड कर, फ्री नहीं है क्या, चलो स्टार्ट करें। नहीं ऐसा क्यों, अब वो हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड यू, हाँ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो हमें आगे चल के पढ़ना है, ठीक है। हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, नहीं बोर्ड लेवल के क्वेश्चन से नहीं स्टार्ट करेंगे,
डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्लीट मैथमेटिक्स। जो जहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं वो होता है डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। ये तो मतलब आप कर ही लो, ठीक है। भाई यार, क्या, अब देखो, कोई भी डिटर्मिनेंट है उसका डेरिवेटिव निकालना है। जैसे मैं अगर लिखूं कि डेल एक्स इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट्स का फॉर्म है। डिटर्मिनेंट्स में लिखा हुआ है f1x, f2x, एंड नेक्स्ट फंक्शन है g1x एंड g2x। समझ में? अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो सपोज करो कि मैं डेल वन एक्स, ये डेरिवेटिव है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेल, इसके हो जाएगा, सब डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ में? पहले किसी एक रो को, पहले हम एक फर्स्ट एक रो में मूव करेंगे, फिर प्लस दूसरे रो में मूव करेंगे। समझ में आया? ऐसा करते हैं। तो पहले फर्स्ट रो को हम डेरिवेट कर देते हैं, तो फर्स्ट रो में हो जाएगा एफ वन डैश प्लस जी वन डैश। समझ में आया? और बाकी सब ऐसे ही रहेगा जैसे था। तो मैं इसको थोड़ा सा और दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि लाइफ टाइम तक तुम्हें याद रहे। रो वाइज में कर, तो रो वाइज करूँगा तो एफ वन डैश, और इसको करूँगा तो जी वन डैश। समझ में? और ये एज इट इज़ रहेगा जो ये था, जी टू एक्स। समझ में? प्लस, अब दूसरे बॉक्स में सर, दूसरे बॉक्स में ऊपर वाला सेम रहेगा। तो एफ वन एक्स एंड जी वन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, बट ये चेंज हो जाएगा, एफ टू डैश जी टू डैश। समझ में? तो हमने रो वाइज किया, डिफरेंशिएशन रो वाइज, रो वाइज डिफरेंशिएशन। समझ में? रो वाइज में क्या किया हूँ, डिफरेंशिएट किया हूँ। अब प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि 3/3 का होगा तो 3 बार करना पड़ेगा, 4/4 का हो तो 4 बाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें डरना नहीं, दैट्स वेरी मच ऑब्वियस कि ठीक है सर कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और मुझे नहीं पता कि किसी ने ये पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है तुम लोगों को, बट या ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, और जो भी चीज़ें हैं उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अदरवाइज फिर जी एडवांस कहना तो बेवकूफ़ी होगी। समझ में आ रहा? तो मैं इसको, और इसका एडिटिंग क्या है, इसका एडिटिंग ये है कि सर इसके बॉर्डर होने चाहिए, बट कलर को जीरो कर दो, बॉर्डर नहीं, कलर को जीरो कर दो। थोड़ा सा आप करके देखो तो समझ में आया तो अब अच्छे से होगा। चलो, तो मैं यहाँ से बनाता हूँ, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बॉर्डर को थोड़ा सा और मैं छोटा कर दूँ, इसके थिकनेस को रिड्यूस कर देता हूँ। समझ में आया? चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ मैट्रिक्स। आई डोंट नो कि किसी ने तुम्हें पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, बट या नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ। देखो, इसीलिए मैं ना इसको जेई एडवांस के लिए कह रहा हूँ। समझ में? एडवांस में ना सब पूछ लेता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब पूछ लेता है भाई। यूज टू आस्क एवरीथिंग। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं
थोड़ा सा इसके कलर को चेंज करना चाहूँगा। और गुलाबी कर दें। ठीक है, चलो हो गया। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि कोई भी अगर फंक्शन हमें दिया हुआ है, एज्यूम करो इफ डेल एक्स, डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है फंक्शन के तौर पे, जैसे एफ एक्स जी एक्स एंड यहाँ पे लेमडा वन लेमडा टू दिया हुआ है, लेमडा वन लेमडा टू। समझ में अब मुझे क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग ए टू बी डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। समझ में अब मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं करूँगा, जो मेरा फंक्शन है ना उसके अंदर ये डेल्टा चला जाए। मतलब ये कि इसके अंदर डेल्टा चला जाए। कैसे सर? तो ऐसे देखो, अब ये चला जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, जो डेल वन है डेल टू है कांस्टेंट है, वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे डेल वन डेल टू क्या है? कांस्टेंट है। समझ में? तो ये हमने ऐसे लिख दिया। दिस formula is only applicable if there is a variable only in the row, in one row or one column. ये applicable तभी है, it applicable only when variables are in one row or in only one column। या तो किसी एक रो में वेरिएबल हो या किसी एक कॉलम में वेरिएबल, ठीक है, तभी ये एप्लीकेबल। तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ रहा हो। तो इस चीज़ को भी तुम्हें पता होना चाहिए और तुम्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो। तो आई थिंक इंटीग्रेशन ऑफ मैट्रिक्स तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। तो अब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर है। तो मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब डेल्टा इज इक्वल टू जीरो हो, नॉन सिंगुलर तब होता है जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो मैं इसको यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। पहला है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मतलब डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा ऑफ ए क्या है? जीरो है। और दूसरा है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। सो ये तब है जब डेल्टा ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में? या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों बात सेम है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे ये आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर से सम मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ लिया, निलपोटेंट्स मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, फिर से हमने पीरियोडिक मैट्रिक्स पढ़ लिया, फिर से हमने आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ लिया, फिर से हमने इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स पढ़ लिया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिया। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक थे स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक्स था। इधर हमने स्क्यू सिमेट्रिक्स पढ़ा, कुछ हमने फॉर्मूले पढ़े, तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, जो जेई मेन से ज़्यादा जेई एडवांस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि अब हम जेई एडवांस के क्वेश्चन पे डायरेक्टली उतर सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमें बताना था और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको जानना है तो एडजॉइंट ऑफ ना मैट्रिक्स बता के मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो
जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ फॉर्मूले। ठीक है, जैसे इसके जी एडवांस में अप्लीकेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सबसे पहला है सर कि ए इनवर्स को क्या लिखेंगे, दैट इज मॉड ऑफ ए, 1/mod of a adjoint of a, where the mod of a is not equal to 0। समझ में? अब देखो एडजॉइंट ऑफ में तो आपको पता ही होगा कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ये मैं बस ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आई होप कि ये आपको आता होगा, बोर्ड लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो केवल दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए करूं तो मेरा मॉड ए आता है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये तो बहुत काम की है प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है स्क्वायर वाले में कि जब कभी भी हम एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड निकालेंगे तो वो कुछ भी नहीं, मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 आएगा। ये भी बहुत काम की है। दूसरा, अगर तुम इसका भी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट निकालोगे तब क्या होगा, देखो ध्यान रखना, हम यहाँ पे मॉड निकाल रहे हैं, समझ में? एडजॉइंट का मॉड निकाल रहा है, इस बात को भूलना नहीं। तीसरा ये होता है कि अगर मैं किसी दिन एडजॉइंट ऑफ ए डबल एडजॉइंट निकालूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर डबल माइनस हो जाएगा, मॉड में n-2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सारी चीज़ें सेम है, बचपन वाली जो फॉर्मूले पढ़े थे कि एडजॉइंट ऑफ a into b is nothing, that is the adjoint of b multiply by adjoint of a। तो ये हमने बहुत पहले पढ़ रखा है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये काम का है। ओके, चलो तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे और भी कुछ। नहीं, अब मेरा मन नहीं है, जिसमें एक लास्ट फार्मूला हमें लिखना था वो कांस्टेंट पे है और इसका एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ना इसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, समझ में? इसको आपको एज इट इज़ याद करना। हद से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कौन सा फार्मूला कैसे है, वो आप क्लास 12 तक वेरीफाई कर चुके हो। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब हम इसके आगे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे उतरते हैं। एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स ये सब तो बकवास, क्रैमर रूल ये बच्चे वाली बातें हैं। सब मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ये बचपन में आपने पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशन ये सब बचपन में हमने सॉल्व किया। ठीक है, एक आता है ट्रेवियल एंड नॉन ट्रेवियल सोल्यूशन। तो आई थिंक कि इसको बताने की अभी ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे हम आराम से प्यार से बात करेंगे। हम्म, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिंपल सा कह रहा है, बहुत दिनों बाद हम क्वेश्चन पे उतरे हैं, समझ में आ। तो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि सर इफ अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, रूट ऑफ x² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड β1 एंड β2 आर द रूट्स ऑफ किसके, px² प्लस qx प्लस r, समझ में? इज इक्वल टू 0। एंड एंड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन सर, अल्फा 1 y प्लस, नहीं, अल्फा 1 y प्लस अल्फा 2 z इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है।
और दूसरा इक्वेशन है बीटा वन वाई प्लस बीटा टू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये दो इक्वेशन है और इसकी वैल्यू क्या कह रहा है, हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको कह रहा है कि हैव अ नॉन ट्रिवियल इक्वेशन। इसका क्या है, नॉन ट्रिवियल इक्वेशन। सो हैव नॉन ट्रिवियल इक्वेशन। मैं बताऊंगा कि ट्रिवियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख दूं, नॉन ट्रिवियल इक्वेशन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल इक्वेशन। ठीक है, चलो अब मैं थोड़े से पॉइंट्स को हाईलाइट कर दूं, क्या क्या कहना चाह रहा है। ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और बीटा वन बीटा टू इसके रूट्स हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है भाई, ऊपर से जा रहा है या नॉन ट्रिवियल का मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू, कि इसका डेल वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। समझ में ये आसान है। तो अगर ये नॉन ट्रिवियल है, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर ये नॉन ट्रिवियल है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। समझ में तो इसके डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। डिटर्मिनेंट लिखो, इसके डिटर्मिनेंट को लिखो। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट क्या है सर, तो डिटर्मिनेंट में है अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू इज इक्वल टू जीरो, यही है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन इजकल टू जीरो, और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो अल्फा वन अल्फा टू, तो यहाँ से मिलेगा अल्फा वन बाई अल्फा टू इज इक्वल टू बीटा वन बाई बीटा टू। समझ में इसको इक्वल ले जाना और डिवाइड कर देना, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से तो मुझे ये मिला सर। अब मैं क्या करना है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, अब थोड़ा सा और ब्रेन लगाना है। चलो ट्रिवियल का तो हमने काम कर दिया, नॉन ट्रिवियल का। अब इससे पहले क्या कह रहा था कि अल्फा वन और बीटा वन इसके रूट थे। समझ में, और ये वाले इसके रूट थे। अब ये देखने के लिए तो दिया नहीं होगा, हमें कुछ काम करना होगा। ठीक है, तो करते हैं। पहले इससे बताओ, इससे मैं अल्फा वन माइनस अल्फा, इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा दो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जिसको हम सी डी रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो अल्फा प्लस अल्फा टू, अल्फा वन प्लस अल्फा टू माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा वन प्लस, ऐड कर देते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं, कम बीटा वन माइनस बीटा टू। ये इसलिए क्या हूँ क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा टू मेरे को सम ऑफ रूट एंड डिफरेंसेस ऑफ रूट मिल जाएगा। समझ में, और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो सर समझ में आया, नीचे वाले का भी कुछ भला कर दो आप, क्योंकि सम ऑफ रूट मिल जाएगा ना। यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट मिलेगा। तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा वन अल्फा टू, क्या मिलेगा मुझे, माइनस बी बाई ए, और अल्फा वन अल्फा टू क्या मिलेगा, सी बाई ए। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन से मिल रहा है। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, इसको मैं डिलीट कर दूं थोड़ा सा, इसको नीचे लिख देता हूँ कि नॉन ट्रिवियल का मतलब है डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझ में, अब इस इक्वेशन से बताओ बीटा वन प्लस बीटा टू क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट मतलब दैट इज क्यू बाई पी, और बीटा वन इंटू बीटा टू क्या मिलेगा, दैट इज आर बाई पी। तो इसको भी हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। समझ में, बस उसी के फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट कर। अब मुझे एक चीज़ बताओ,
अल्फा वन प्लस बीटा वन तो मैं ऐसे ही रहने दूँ। अपॉन अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या लिखूँ? तो सर अल्फा माइनस बीटा को लिखो अल्फा स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर लिखूँ। अल्फा प्लस अल्फा टू का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा वन अल्फा टू, ये मैंने मैनिपुलेट किया है सर, ठीक है। कैसे मैनिपुलेट किया है सर? अल्फा वन माइनस अल्फा टू को मैंने कैसे मैनिपुलेट किया कि सर अगर मेरे को अल्फा वन अल्फा टू माइनस चाहिए, इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा? अल्फा वन स्क्वायर प्लस अल्फा टू स्क्वायर प्लस 4 प्लस टू इंटू अल्फा वन अल्फा टू, समझ में आया? माइनस में, तो ये तो मेरे को मिल रहा है एक्स्ट्रा, फिर ये मिल रहा है, तो मैं इसमें क्या किया हूँ, प्लस टू अल्फा वन अल्फा टू कर दिया हूँ और माइनस टू अल्फा वन अल्फा टू कर दिया हूँ, फिर इक्वेशन बन गया। तो आई होप कि ये मैनिपुलेशन आपको आती होगी, क्योंकि अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्या है सर? कि नेक्स्ट ये है बीटा वन माइनस बीटा टू, नहीं ये प्लस है ना, बीटा टू अपॉन में ऐसे नीचे लिख दूंगा क्या, बीटा वन प्लस बीटा टू का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा वन बीटा टू, समझ में? अब बस पुट करना है, बताओ। अल्फा वन प्लस अल्फा टू की वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, ओके। सो प्लस वाले का माइनस बी बाई ए, नीचे देखो प्लस वाले का, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, समझ में? माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का क्या था, सी बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा का, बीटा प्लस बीटा टू का मतलब क्या था, माइनस क्यू बाई पी, इट इज माइनस क्यू बाई पी, माइनस क्यू बाई पी। इसके नीचे क्या होगा सर? इसके नीचे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 4 आर बाई पी, समझ में? बीटा वन बीटा टू। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ए बी में तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा। अब मुझसे जो पूछा था, मुझसे पूछा था फाइंड करने के लिए। ओके, मैं फाइंड करने के लिए लिखा ही नहीं, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ क्या मुझे फाइंड करना था। फाइंड क्या था, बी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा बी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे मिलेगा क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर, समझ में? तो ये मेरा आंसर, ये हम इसको सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। तो वो मैनिपुलेशन आप करते रहिएगा क्योंकि ये इजी है, तो मैं इसको आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन अच्छा था, और मैं थोड़ा सा पानी पी के आ रहा हूँ। उससे पहले आप देख सकते हो जे एडवांस का क्वेश्चन है, तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जे ई एडवांस, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सा इसको ट्राई करिएगा, फिर मैं क्वेश्चन, मतलब मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मुझे लिखना है तो थोड़ा सा अच्छा लिखूंगा, दैट इज फॉर द जेई एडवांस, तो लेवल अच्छा होना चाहिए। मेंस के क्वेश्चन दिख रहे हैं अभी तो मेरे को,
एडवांस का तो कोई क्वेश्चन दिखा नहीं। चलो फोर्थ फोर्थ लेवल में देखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स, चलो। नहीं, ये भी नहीं है। मैट्रिक्स में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, ये क्या कर रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। भाई मिल जाए यार, एडवांस का क्वेश्चन मिल तो जाए। हाँ, एक मिला है बस, सिंपल सा। बट फिर भी ये सिंपल है। इफ के इज इक्वल टू, ए के इज इक्वल टू, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, इसको लिख रहा है ए के इज इक्वल्स टू, क्या लिख रहा है, के -1, फिर से k-1 इंटू के। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे है k-1। अब ये हमारा मैट्रिक्स है। अच्छा, देन ये भी आसान ही है, मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ a2 प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ ए 2015 पूछ रहा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर। मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। ट्राई करो। आई थिंक कि तुम सॉल्व किए होगा। ठीक है। ओके, चलो। तो क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है ये। और यूपीएससी आईएफएस का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या होगा इसमें, कैसे क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना। ए1 का मॉड फाइंड करो पहले। ए1 तो आसान होगा, तो ए1 को फाइंड करो। ए1 क्या होगा सर, मुझे नहीं पता है। आ ए1 का मतलब है कि के की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, यही है। तो पुट करो, 1 पुट करो, 1 0 0 1। तो ए1 का मॉड क्या हो जाएगा, दैट इज 1। एक बार ए2 को पुट करो, ए2 को पुट करोगे तो यहाँ पे 2, फिर से यहाँ पे 1, फिर यहाँ 1, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर ए2 को फाइंड करोगे दैट इज इक्वल्स टू 3। अगर ए3 को निकालोगे तो दैट इज इक्वल्स टू 3 2 2 3। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। वैसे ही अगर ए4 निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 3 3 दैट इज इक्वल टू 16 - 9 दैट इज 7।
तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये ऑड सम जा रहा है, ठीक है। A1 मॉड प्लस A2 मॉड प्लस A3 मॉड प्लस A4 मॉड प्लस डॉट 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 A015। तो ये मेरा वैल्यू क्या है? ये मेरा 1 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 7 है, प्लस मुझे नहीं पता लास्ट टर्म क्या है। लास्ट टर्म के लिए मैं AP लगा देता हूँ। AP लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो n क्या है सर? n मतलब सर 205, तो 2015 -1, सो -1 इंटू डी क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 200, 2014, 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 4028। तो इसको सॉल्व करेंगे 4029। ये मेरा लास्ट टर्म हो गया, तो ये कुछ भी नहीं आएगा, ये आएगा मेरा 4029। अब मुझे सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल, अच्छा नंबर ऑफ टर्म n है, n कितना है? और 1 2 3 से लेके नंबर ऑफ टर्न कितना है सर? 2105। 2015 अपॉन 2, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है? 1, लास्ट टर्म क्या है? 4029। तो ये हो जाएगा 2015 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई, इसको ऐड करोगे 0, 304। अब 2 से ये कट जाएगा, 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा समझ में आया? 2015 का स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा और बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और एडवांस का, और थोड़े से धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छे क्वेश्चन का ना मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। क्वेश्चन तो मिलियन नंबर ऑफ मिल जाएंगे, बट ना अच्छे क्वेश्चन को ढूंढ पाना इज लाइकली डिफिकल्ट। अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल रहे। एक मिला है तो उसमें भी कुछ लोचा है, देखते हैं। लेट ए अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, और दिस इज इक्वल्स टू 0 0 1, ठीक है। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, और हमसे क्या कह रहा है? फाइंड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फाइंड क्या करना है? ये जे एडवांस नहीं है सर, ये मेंस ही है, ठीक है। मेंस के लेवल का। फाइंड क्या कह रहा है? पहला ए अल्फा प्लस बीटा, दूसरा ए अल्फा इंटू बीटा, ये फाइंड करना। सो इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। DYS मतलब डू योरसेल्फ, समझ में? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एंड इससे भी अच्छे क्वेश्चंस मेरे को ढूंढने चाहिए, बट पता नहीं। जब मैं बुक ओपन किया हूँ और जो मेरे सामने कहते हैं ना नोट्स है, उसमें जे एडवांस के क्वेश्चन मैट्रिक्स के दिख नहीं रहे। एक क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है, तो वो भी मत इजी है ना। प्रॉब्लम ये है कि इतना इजी क्वेश्चंस आएंगे। 13 क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं, ठीक है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है कोई मैट्रिक्स ए है दैट इज इक्वल्स टू 6 2
11 4, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए की पावर 2015 माइनस ए की पावर 2016, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर। सो इसको भी मैं बोलूँगा DYS। आसान है ना, पुट करते जाओगे एक पैटर्न मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। समझ में? A1 फाइंड करो, A2 फाइंड करो, कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा, सॉल्व हो जाएगा। और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एंड करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब हम मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली जे एडवांस के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया। और ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमने पढ़ा। एक बार स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज पढ़ा हमने, फिर हमने ये पढ़ा। समझ में आ रहा है? बेस्ट चीज़ हमने ये पढ़ा था, क्वेश्चन सॉल्व किया था जे एडवांस का। और इससे भी बेस्ट हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ये रहा डेरिवेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डेरिवेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ये रहा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एंड वीडियो राइट नाउ, एंड आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और मज़ा आया होगा। सो गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जे एडवांस लेवल तक जितनी भी मैथमेटिक्स है, और माइट भी अभी तो मैं केवल मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हूँ। तुम्हें जान के ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में आई एम गोइंग टू dominate the market. The market means the online teaching market और online teaching platforms. Okay. So मिलते हैं बहुत जल्द, and have a good day. No, sorry. Have a good night. Okay.